अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एनाटमी फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो है वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस किया था, और अभी ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर हम एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास इस वीडियो लेक्चर में क्या हैं? स्केलेटल सिस्टम को डिफाइन करने, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, और शेप एंड टाइप्स ऑफ बोन वो भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम भी हम कर चुके हैं, और जो डिफरेंट मार्किंग ऑफ बोन्स थी वो भी हम कर चुके हैं। और जो एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने एक्सियल कर लिया है, और एपेंडिकुलर बेसिकली हम इस चैप्टर में करते हैं। नेक्स्ट, जो मेल एंड फीमेल पेल्विक जो डिफरेंशिएशंस है पेल्विक बोन्स के अंदर, पेल्विक गिल्डल्स के अंदर जो डिफरेंस है वो हम इसमें करेंगे। एंड इसके अलावा जो स्कल वर्टिब्रल कॉलम और ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के जो है वो ये तो हमने कर लिए थे रिब केज तक, लेकिन ये जो पेल्विक गिल्डर और पेल्विक गिल्डर ये 2 बार है, लेकिन ये इसमें थोड़ी मिस्टेक है। ये पेल्विक गिल्डर नहीं, ये शोल्डर गिल्डर है, और ये हमारे पास जो है वो पेल्विक गिर्डल है। तो इनके अंदर हम जो है वो डिफरेंशिएशन करेंगे। सो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ये हमारे पास क्या है जी? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बोन विच लाई ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की जो या मिड एक्सिलर लाइन के जो लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के जो विंग्स हैं, ठीक है, ये जो हाथ हैं, ठीक है, और पाँव हैं, और ये हमारे पास बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। सो ये मिड पार्ट एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं, और ये जो साइड विंग्स हैं, ठीक है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है जो कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे। द प्राइमरी फंक्शन इज मूवमेंट। ऑब्वियसली आपको पता है, आप पाँव से चलते हैं, हाथों को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो दिस इज द बेसिक एंड प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम इज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। नेक्स्ट, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में दो डिविजन्स हैं, ठीक है। एक अपर एक्सट्रीमिटीज है और एक लोअर एक्सट्रीमिटीज है। अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर अपर लिम्स आ जाएंगे, और साथ में पेक्टोरल गिल्डर्स या शोल्डर गिल्डर्स इसको हम कहते हैं। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं इनके अंदर पेल्विक गिल्डल एंड बोन्स ऑफ द लोअर लिम्स, जो लोअर लिम्स हैं उनकी बोन्स हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर आ जाती हैं। गिर्डल बेसिकली क्या होता है? गिर्डल इज द बोनी एंड कार्टिलेजिनियस आर्च दैट सपोर्ट द लिम्स ऑफ द वर्टिब्रा। ये बेसिकली एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपने सुना होगा, बल्कि वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में है जॉइंट्स में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये जैसे आप देखते हैं, लेट्स सपोज ये सॉकेट है, ठीक है, और ये हमारे पास बॉल है, ठीक है, बॉल। अब जिस तरह एक सॉकेट के अंदर एक बॉल फिट हो जाती है, इसी तरह एक सॉकेट होती है, ठीक है, जिसको हम गिडल्स कह देते हैं, और एक बॉल शेप एजेस ऑफ द बोन होते हैं जो कि इसके अंदर फिक्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं बॉल सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इस तरह लेट्स सपोज ये हिप बोन है, ठीक है, और इसके अंदर ये जो है फीमर बोन है, ठीक है, जो थाई बोन है, वो उसकी जो शेप होती है थाई बोन की, वो अपर जो एंड उसका होता है, जो एपिफिजियल एंड उसका होता है, उसमें ये बॉल टाइप होती है, ठीक है, और ये बॉल इस सॉकेट के अंदर फिक्स होती है, तो इसको हम बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो ये जो गिर्डल्स होते हैं ये बेसिकली इसी तरह के एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कार्टिलेज भी इनके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, और ये इन लिम्स को ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। ग्रिडल अटैच द लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अब ये जो सेंटर वाला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, ये जो ग्रिडल्स होते हैं ये इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के साथ ज्वाइंट करते हैं, अटैच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो फर्स्ट डिवीजन हमारी है वो अपर एक्सट्रीमिटीज, जिसके अंदर 64 बोन्स हैं, जो अपर लिम्स हैं उनको हम कहते हैं, और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ा होता है बाय ओनली वन जॉइंट। इसके अंदर एक ही सिर्फ जॉइंट होता है, और वो कौन सा जॉइंट होता है? पेक्टोरल गिल्डर, या जिसको आप शोल्डर जॉइंट या शोल्डर गिल्डर कहते हैं, और उसके साथ जो है वो डिफरेंट किस्म की मसल्स अटैच होती हैं, और फिर उसके अंदर मूवमेंट आ जाती है। हमने पहले डिस्कस किया है कि जो मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू आती है? बोन
जॉइंट एंड मसल जब मिलती हैं तो तब मूवमेंट परफॉर्म होती है। द जॉइंट इन द क्लेविकुलर जॉइंट बिटवीन द मैन्यूब्रम ऑफ द स्टर्नम एट द क्लेविकुलर। अब ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का क्या मतलब है? स्टर्नम प्लस क्लेविकल बोन। अब जब ये दोनों ज्वाइन होगी तो ये कहाँ से ज्वाइन होती हैं? मैन्यूब्रम ऑफ द स्टर्नम एंड क्लेविकुलर। मैन्यूब्रम हमने पढ़ा था कि लेट्स सपोज ये स्टर्नम बोन है, ठीक है, तो ये जो इसका पार्ट है ये हमारे पास मैन्यूब्रम होगा, ये हमारे पास बॉडी होगी और ये हमारे पास ज़िफाइड प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये जो मैन्यूब्रम होती है, ये जो क्लेविकल बोन होती है इसके साथ यहाँ पे अटैच होती है, तो इसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। द अपर एक्सट्रीमिटीज कंसिस्ट ऑफ 64 बोन्स विच इंक्लूड क्लेविकल बोन्स, ठीक है, ये दो क्लेविकल या जिनको हम कॉलर बोन कहते हैं या जिनको हम ब्यूटी बोन्स कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्लेविकल बोन्स हैं। और ये कॉलर बोन डबल कर्व, ठीक है, इसमें डबल कर्व होता है, एक ये हमारे पास कर्व होता है और एक दूसरा हमारे पास ये कर्व होता है। क्रस्ट एंड ट्रस्ट एंड कर्व तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसी तरह का ये हमारे पास शेप में होती है। इसमें राउंडेड मीडियल एंड एंड फ्लैटेंड लैटरल एंड। तो ये जो मीडियल एंड होता है ये राउंडेड होता है और ये जो नेक्स्ट जो लैटरल होता है ये हमारे पास फ्लैटेंड एंड होता है, ठीक है। और इसके बाद इट होल्ड द शोल्डर जॉइंट एंड आर्म ऑलवेज फ्रॉम थोरेक्स सो अपर लिम्स कैन स्विंग फ्रीली। तो ये जो शोल्डर जॉइंट होता है इसको इसने होल्ड किया होता है और इसके साथ जो आर्म्स होती हैं वो अवे होती हैं, ठीक है। थोरैक्स से जब अवे आप उसमें मूवमेंट करना चाहें, उसको स्विंग करना चाहें फ्रीली, तो उसकी मूवमेंट में ये हेल्प परफॉर्म करती है, ठीक है। ये जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये जो क्लेविकल बोन्स है ये इस जॉइंट के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट इसके पीछे ये जो देख रहे हैं आप, जिसको हम जो है वो शोल्डर गिल्डर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो स्कैपुला बोन्स है ये पीछे, ये रिब्स के पीछे जो आप देख रहे हैं उसको हम स्कैपुला बोन कहते हैं। ये स्टर्नम, ठीक है, ये सामने स्टर्नम है। स्कैपुला अब जो पोस्टीरियर साइड पे बॉडी के पोस्टीरियरली ये जो शोल्डर गिल्डर्स प्रेजेंट होते हैं, पेक्टोरालिस गिल्डर जिनको हम कहते हैं, ये बेसिकली स्कैपुला बनाती है, ठीक है। और स्कैपुला और क्लेविकल मिलकर ये जो है वो बनाते हैं। जो शोल्डर ब्लेड, इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज फ्लैट एंड ट्राइंगुलर। इसके अलावा ये भी एक पॉइंट है कि ये फ्लैट होती है हमारे पास एंड ट्राइंगुलर एंड विद हॉरिजेंटल स्पाइन सेपरेटिंग फोसा। फोसा क्या होता है? फोसा हमारे पास होता है जिस तरह यहाँ पे नहीं दिया गया, आगे कहीं फोसा की जो है वो एग्जाम्पल है तो मैं बताऊंगा आपको। तो हमारे पास एक फोसा होता है जिस तरह, ठीक है, एलियक फोसा है, क्लेविकुलर फोसा है, सॉरी स्कैपुलर फोसा है, तो वो जो है वो नेक्स्ट अगर आगे आती है तो मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ द साइट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ आर्म एंड चेस्ट, ठीक है। और ये जो आर्म्स और चेस्ट की जो मसल्स होती हैं वहाँ पे जो अटैचमेंट की साइट प्रोवाइड करती है। द ग्लिनॉइड फोसा रिसीव द हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये जो ह्यूमरस है, ठीक है, ये जो ह्यूमरस का हेड है ये हमारे पास जो ग्लिनॉइड फोसा होता है, ठीक है, उसके अंदर जाकर अटैच होती है। नेक्स्ट ह्यूमरस आ जाती है, ठीक है, बॉडी की सेकंड लॉन्ग बोन आती है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो बाइसेप ट्राइसेप जो मसल्स होती हैं इसके ऊपर अटैच होती हैं। और इट इज़ द लॉन्गेस्ट एट द लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम। अपर लिम की जो लॉन्गेस्ट बोन है, ओवरऑल बॉडी की नहीं, ठीक है, इसको आप मिसअंडरस्टैंड ना करिएगा। अपर लिम्स की जो लॉन्गेस्ट बोन है वो ह्यूमरस है एंड जो बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है वो फीमर है एंड सेकंड लॉन्ग बोन इज ह्यूमरस। इट इज द इट फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। मसल ऑफ द शोल्डर एंड आर्म अटैच टू द ह्यूमरस परमिटिंग आर्म टू फ्लेक्स एंड एक्सटेंड ऑफ द एल्बो। तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ट्राइसेप मसल्स होती हैं, बाइसेप मसल्स होती हैं, जो कि आपकी जो आपकी एल्बो होती है उसको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो ट्यूबरकुला होती है, ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरकुला होती है और एक हमारे पास जो है वो लेसर ट्यूबरकुला होती है। ये इसका हेड है, ठीक है, ये सर्जिकल नेक है, ठीक है, ये जो आप रीजन देख रहे हैं। और इसके अलावा ये बॉडी की इसी की जी एनाटॉमी जो है वो आपको बताएगी, ये डिफरेंट टर्म्स के साथ है। आप इनको वन बाय वन नाम से याद रखना चाहें तो ये आप पे डिपेंड करता है, वरना अदरवाइज एग्ज़ाम रिलेटेड आपका ऐसे एमसीक्यूज़ नहीं आते। बहरहाल अगर आप अपने नॉलेज के लिए इनको जो है वो मेमोराइज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट रेडियस एंड अल्ना अल्ना जो हमारे पास ये
तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास रेडियल बोन होती है और ये हमारे पास अल्नर बोन होती है, ठीक है। जो बाहर जो अगर आप सीधा हाथ करें तो जो आपकी लैटरल साइड पे होती है वो रेडियल बोन होती है और जो मीडियल साइड पे होती है वो अल्नर बोन होती है, ठीक है। रेडियल इज अ शॉर्टर ऑफ टू बोन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म, ठीक है। ये जो दोनों आपको बोन्स बताई गई हैं इनमें जो रेडियल बोन होती है ये शॉर्टर होती है, ठीक है। इट अलाउ फोर आर्म टू रोटेट इन मीडियल मोशन। ये जो फोर आर्म है, ठीक है, जो जो आपका हाथ है फोर आर्म है, इसको अगर आप मीडियली रोटेट करना चाहें, अंदर की तरफ आप रोटेट करना चाहें, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो इसको मूवमेंट प्रोवाइड करती है। अल्नर इज द लार्जर सॉरी ऑफ द टू बोन। तो ये जो दो बोन्स हैं इनके अंदर ये जो लार्ज बोन है वो अल्नर बोन है। लार्जर प्रॉक्सिमल एंड कंसिस्ट ऑफ ओलिग्रिनियन प्रोसेस प्रोमिनेंस ऑफ द एल्बो। जो जो एल्बो की प्रोमिनेंस अगर आप इसको शायद फील भी करें तो जब आप इसको रोटेट करें तो जो प्रोमिनेंस एरिया होता है ना ये जो एल्बो के ऊपर, अब अगर वीडियो लेक्चर होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन अगर बल्कि यहाँ पे मेंशन भी है, ये देखें ये जो एल्बो वाला रीजन है इसको हम कहते हैं ओल्क्रिनियन प्रोसेस, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो अगर आप एल्बो को बिल्कुल ऐसे फ्लेक्स करें, बिल्कुल आप बाजू को जोड़ दें तो आपको जो एल्बो के नीचे ऐसे एक शार्प शार्प नहीं बल्कि एक वायर निकली हुई एल्बो के अंदर आपको नजर आएगी। और अब मैं आपको एक्सप्लेन किस तरह करूं, अगर कोई इमेज हो तो मैं आपको बताऊं, ये वाले ये, ठीक है, ये रीजन, इस रीजन को हम, ठीक है, कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बैक आते हैं जी। इट फॉर्म हाईली हिंज जॉइंट एट द एल्बो। तो ये जो हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट कौन सा होता है, जो कि सिर्फ एक मूवमेंट देते हैं, ठीक है। ये जॉइंट्स के चैप्टर के अंदर इनको डिटेल से पढ़ेंगे। जो यूनी जो है वो वन ओनली मूवमेंट अलाउ करता है। कार्पल नेक्स्ट हमारे पास आती हैं, कार्पल बोन्स हमारे पास आती हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये कार्पल बोन्स हैं और इसके अंदर ये जो कार्पल बोन्स हैं ये वन बाय वन आपको 7 बोन्स होती हैं वो बताई गई हैं। एक हमारे पास स्केफॉइड बोन है, ल्यूनेट बोन है, ट्राइकोट्रिम है, पीजिफॉर्म है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजॉइड है, कैपिटेट है और हैमेट बोन है, ठीक है। ये कलर के साथ आपको इसमें डिफ्रेंशिएशन करके दिखाई गई है। नेक्स्ट सॉरी ये 8 बोन होती हैं, ठीक है। ये जो टार्सल होती हैं वो 7 होती है, जो पाँव में 7 होती है ना टार्सल वो 7 होती हैं और ये हमारे पास 8 बोन होती हैं कार्पल, ठीक है। और ये हमारे पास स्मॉल और शॉर्ट बोन होती हैं रिस्ट की। और ये 8 कार्पल बोन्स होती हैं अरेंज इनटू द 2 ट्रांसवर्स रो, ठीक है। ये आप देखें तो ये ट्रांसवर्स रो एक है और ये दूसरी ट्रांसवर्स रो है, इसके अंदर ये प्लेस्ड होती हैं। दे हेल्प इन स्लाइड ग्लाइडिंग मूवमेंट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट। हल्की सी स्लाइटली मूवमेंट इनके अंदर होती है, लार्ज मूवमेंट इनके अंदर नहीं होती। और इनके साथ ये लिगामेंट के साथ अटैचमेंट होती है तो इनकी थोड़ी सी मूवमेंट होती है। जैसे आप रिस्ट को बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मूव करें, अब ये वीडियो लेक्चर होता तो मैं आपको परफॉर्म करके बताता। सो अगर अच्छा यहीं से आप देखें, अगर हाथ को आप इस तरह अंदर की तरफ मूव करें और बाहर की तरफ मूव करें तो ये बेसिकली मूवमेंट किसकी वजह से होती है, ये इसी रिस्ट बोन की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट मेटाकार्पल आती हैं। मेटाकार्पल यही जो कार्पल बोन्स होती हैं इनके आगे जो बोन्स होती हैं इनको हम कहते हैं मेटाकार्पल बोन, ठीक है। ये 5 इन नंबर्स होती हैं और ये फ्लेंजिस और कार्पल को जो जोड़ती हैं इनको हम मेटाकार्पल बोलते हैं। अब रफ सी डायग्राम हम यहाँ बनते हैं, ये तो लैपटॉप है इसमें डायग्राम भी सही से नहीं बनती। लेट्स सपोज ये आपके पास ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन के आगे कौन सी बोन्स आ गई, रेडियस एंड अल्नर बोन। अल्नर बोन थोड़ी सी लेंथ के अंदर ज़्यादा होती है और रेडियल बोन जो बाहर की तरफ होती है वो थोड़ी सी शॉर्टन होती है। यहाँ पे 2 रोज के अंदर हमारे पास कार्पल बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। एक रोज ये होगी और दूसरी रो यहाँ पे होगी। इसके आगे हमारे पास मेटाकार्पल बोन्स आएंगी, ठीक है। 5 मेटाकार्पल बोन इस तरह आएंगी और इसके नीचे फिर हमारे पास ये जो फिंगर्स होती हैं ये हमारे पास 5 फिंगर आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास 5 फिंगर आ जाएंगी। तो इस तरह ये हमारे पास जो वन हैंड होता है इसके अंदर हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं जी, हमारे पास इसके अंदर 32 बोन्स होती हैं। और दूसरे जो लिम्ब है अपर लिम्ब का दूसरा लिम्ब उसको कंबाइन करेंगे तो 64 जो है वो बोन्स आपको मिलेंगी। इस तरह अगर आप लोअर लिम्बिक सिस्टम की तरफ जाएंगे, लोअर लिम्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 62 बोन्स मिलेंगी और ये 62 और 64 मिलकर 126 बोन जो है वो बनाती हैं। नेक्स्ट ये फ्लेंजेस आती हैं, ठीक है। ये फ्लेंजेस में हमारे पास 3 सेपरेशन होती हैं।
ये हमारे पास डिस्टल, ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं, ये हमारे पास डिस्टल फ्लैंजेस होती हैं। ये ब्लू में आप इंटरमीडिएट फ्लैंजेस देख रहे हैं, और ये हमारे पास प्रॉक्सिमल जो है वो फ्लैंजेस देख रहे हैं। जैसे आपने मूवमेंट देखी थी, प्रॉक्सिमल मूवमेंट, डिस्टल मूवमेंट, तो सेम लाइक दैट आप वही कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करें, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये जो बॉडी के नियर होती हैं, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल होती हैं। हमने प्रॉक्सिमल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कि जो बॉडी के नियर होती हैं वो हमारे पास प्रॉक्सिमल होती हैं। तो ये नियर कौन सी हैं, ये प्रॉक्सिमल, ये वाली जो ग्रीन वाली लिम्ब फ्लैंजेस हैं, ये नियर हैं, तो दिस इज प्रॉक्सिमल लिम्ब्स। और जो बायर वाली हैं वो दूर हैं, ठीक है, तो उसको हम डिस्टल कहेंगे। और इन दोनों के दरमियान हमारे पास इंटरमीडिएट आ जाती है, सिंपल सा वर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमर बोन, वही आपको कंबाइन करके, एक्चुअली ये जो पिक्चर है ये पहले होनी चाहिए थी, और उसके बाद वन बाय वन एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी। तो खैर, ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है, ठीक है, ये हमारे पास रेडियल अर्नल बोन है, और ये हमारे पास कार्पल बोन्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, और ये फ्लेंजेस हैं। ये प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस हैं, ये इंटरमीडिएट फ्लेंजेस हैं, और ये डिस्टल फ्लेंजेस हैं। नेक्स्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ हम जो है वो जाते हैं। 64 बोन्स हमने पढ़ ली हैं, और 62 बोन्स जो हैं वो रिमेनिंग आउट ऑफ 126 बोन, वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब ये जो लोअर लिम्स हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, ये भी दो में डिवाइड करते हैं, सेम लाइक दैट जिस तरह हम शोल्डर गिल्डर्स थे और जो अपर लिम्स थी, इसी तरह लोअर लिम्स में लोअर लिम्स प्लस पेल्विक गिल्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें 62 बोन्स हमारे पास इंक्लूड हैं। पेल्विक गिल्डर्स की बात करें, तो पेल्विक गिल्डर की ये जो जितने भी स्ट्रक्चर आपको बताए गए हैं, इलियम है, इस्चम है, और ये हमारे पास प्यूबस है, और ये हमारे पास, अगर मैं बोन की तरफ जाऊं तो ये यहाँ पे ये आप यहाँ से समझें, ये इलियम है, ठीक है, ये इलियम, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये इलियम है, इसको हम इलियम कहते हैं। इसको हम इलियक क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो सरफेस आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको हम कहते हैं इलियक क्रस्ट, ठीक है। और ये हमारे पास प्यूबिक बोन है, ठीक है, सिंपल ये ओवरऑल प्यूबिक बोन है, लेकिन इसकी जो सेपरेशन है वो 1 बाय 1 की गई है। ये हमारे पास इस्चम है, ठीक है, और इसको हम प्यूबिक आर्च कहते हैं, ठीक है। ये मेल एंड फीमेल के अंदर डिफरेंट होती है। मेल के अंदर जो है वो ये जो प्यूबिक आर्च होता है ये 90 डिग्री से कम एंगल बनता है, और ये जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये जो आर्च होती है ये 90 एंगल से इंक्रीज होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है, ये सैक्रम बोन्स हैं जो कि 5 फ्यूज होकर 1 बनती हैं। ये कॉक्सिक बोन है जो कि 4 फ्यूज होकर 1 बनती हैं, ठीक है। इस तरह ये भी सिंपस प्यूबिस सिम्फोसिस, ये हमारे पास एक कार्टिलेज होता है, ठीक है, हाइलीन कार्टिलेज होता है, और ये हाइलीन कार्टिलेज जो है वो सिंपल प्यूबिक सिम्फोसिस बनाता है। ये जो वन जो एक राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली प्यूबिक बोन है, ये इसके थ्रू यहाँ पे ज्वाइंट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं इस पेल्विक बोन के। अब मेल और फीमेल बोन के अंदर क्या डिफरेंशिएशंस आती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास जो ये फर्स्ट वन आप देख रहे हैं, लार्ज हैवी, जो मेल की जो पेल्विक बोन होती है ये एक तो लार्ज होती है और एक हैवी होती है। जो फीमेल की पेल्विक बोन होती है वो एक तो लाइट होती है और एक डेलिकेट होती है, ठीक है। जो मेल की पेल्विक बोन होती है वो हार्ट शेप की तरह होती है, ठीक, कोनिकल शेप होती है, जिस तरह ये कोनिकल शेप आप देख रहे हैं, ये कोनिकल शेप में होती है। और जो फीमेल की जो पेल्विक बोन होती है वो ये इस तरह ओवल शेप में होती है, ठीक है। इस तरह ये जो नैरो डीप ट्रू पेल्विस होती है, ठीक है, ये तो नैरो और डीप इस तरह होती है, ठीक है। और जो वाइड और शैलो जो होती है वो फीमेल की होती है। इस तरह ये लेंथ में आप देखें तो ये वाइड भी होती है, और ये अगर अंदर से आप देखें तो ये जो है वो शैलो होती है, नीचे से इस तरह मतलब क्लोज्ड होती है, शैलो होती है। इसके बाद हमारे पास जो है वो लेस देन 90 डिग्री प्यूबिक आर्च, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि ये जो फीमेल का जो प्यूबिक बोन होती है, इसकी जो प्यूबिक आर्च होती है ये 90 से एंगल इसका अबव होता है, और ये जो मेल की आप प्यूबिक आर्च देख रहे हैं ये जो है वो 90 से कम होता है। बर्थ कैनाल चेंज शेप एज बेबी, अब ये बेसिकली शेप क्यों चेंज होती है, ठीक है, फीमेल की वाइड होती है, मेल की नैरो होती है, वाई। अब इसकी रीज़न ये होती है कि ये जो बर्थ कैनाल होती है, ठीक है, जो सर्विक्स और जो सर्विक्स होती है उसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर से सीधी रन करे, और जो बेबी होता है वो इसके
के अंदर से सेफली जो है वो डिलीवर करे। तो इस वजह से हमारे पास ये जो फीमेल की जो होती है प्यूबिक बोन होती है वो थोड़ी वाइड होती है, डायलेटेड होती है और थोड़ी राउंडेड होती है। सो बेबी डिलीवरी जो होती है वो ईज़िली पॉसिबल हो जाए। फीमेल फीमर की बात करें तो फीमर जो हमारे पास लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, ठीक है? इसका ये एक आपको इंटीरियर व्यू दिखाया गया और एक हमारे पास पोस्टीरियर व्यू दिखाया गया है। ये हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर है और एक हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर होता है। ये हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर है और ये हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ठीक है? ये ट्रोकेंटर आप देख रहे हैं, एक लेसर है और एक ग्रेटर है। इसको हम हेड कहते हैं, ठीक है? और ये जो हेड होता है ये बॉल टाइप होता है और ये जो हिप बोन होती है उसके अंदर ये उस तरह उसकी सॉकेट टाइप जो है वो शेप होती है और ये जो बॉल होती है उस सॉकेट के अंदर फिक्स हो जाती है। इस तरह ये इसकी बॉडी है फीमर की, ठीक है? और ये हमारे पास इस तरह जो नीचे की तरफ हमारे पास एपिकोंडाइल है, ठीक है? मीडियल है, लैटरल है एंड देन पैटेलर ग्रूव्स है, ठीक है? ये जो ग्रूव्स आप देख रहे हैं, ग्रूव्स तो आप समझते हैं ना? इस तरह ग्रूव्स बने होते हैं। ये हमारे पास पैटेलर ग्रूव है जहाँ पे पैटिला बोन बेसिकली अटैच होती है। इस तरह ये इंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। तो यही सारी बातें इसके अंदर भी लिखी हुई हैं, ठीक है? थाई बोन हम इसको कहते हैं, लॉन्गेस्ट बोन है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। देखिए 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज फीमर बोन। व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेंथन बोन ऑफ द स्पाइन? हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है इसको, ये आपके लिए क्विज है, आप इसको खुद सॉल्व करें, ठीक है? सो इट फॉर्म अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फीमेर प्रोवाइड आर्टिकुलर सरफेस फॉर नी, ठीक है? ये जो पैटिला है, ठीक है, इसको सरफेस प्रोवाइड करती है नी के लिए। सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, आप इसको खुद भी अंडरस्टैंड करते हैं। पैटिला है, ठीक है? ये आप पैटिला बोन देख रहे हैं, ये आपके पास फीमर बोन है, ये हमारे पास कार्टिलेज है, ठीक है? और ये कार्टिलेज इसको जो है वो कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? इसके अंदर भी कार्टिलेज लगा हुआ है, इसके साथ भी कार्टिलेज लगा हुआ है। अब ये कार्टिलेज जब ये बोन, ये जो जॉइंट है, ये पूरा जॉइंट है, जब आप मूवमेंट करते हैं, आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये जो बोन होती है, ये इस बोन के ऊपर रगड़ खाती है, फ्रिक्शन पैदा होती है। उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ये आपके पास कार्टिलेज लगा हुआ है। जैसे-जैसे बंदा ओल्ड होता है तो ये कार्टिलेज जो है वो डीजेनरेट होता है, ठीक है? खत्म होता है, डैमेज होता है। या आपको कोई इंजरी होती है तो ये जो है वो डैमेज हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो बोन होती है ये डायरेक्ट इस बोन के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। बीच में कार्टिलेज नहीं है तो फ्रिक्शन को कम करने वाला कुछ नहीं है। तो जब ये बोन आपस में एक-दूसरे को रगड़ खाएँगी तो पेशेंट को सिवियर पेन होता है जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है? ओके। सो पैटिला को हम पढ़ते हैं। पैटिला हमारे पास सीसामाइड बोन होती है, ठीक है? डेवलप्ड फ्रॉम द टेंडन क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, ठीक है? ये जो हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फीमोरस जो टेंडन होती है उसके अंदर जो है वो निकलती है, ठीक है? ये लेट्स सपोज यहाँ से टेंडन निकलती है मसल के साथ, तो ये उस टेंडन के बीच में ये पैटिला होती है और वो टेंडन अगली बोन से जाकर जुड़ती है। इस तरह इट इंक्रीज द leverage from the quadricep muscle by keeping tendon away from the axis of rotation, ठीक है? ये इससे जो रोटेशन के एक्सेस होते हैं इससे दूर करती है, अवे करती है ताकि टेंडन में रप्चर ना आए, ठीक है? इसका फंक्शन ये है कि ये टेंडन की प्रोटेक्शन के लिए ये पैटिला बोन होती है। इट प्रोटेक्ट नी जॉइंट होता है, इसको ये प्रोटेक्ट करती है। देन हमारे पास टिबिया फेब्युला आती है, ठीक है? 2 टिबिया होती हैं, ठीक है? और 2 फेब्युला होती हैं। टिबिया आर द लार्जर लॉन्ग बोन, ठीक है? 2 जो बोन्स आपको दी गई हैं उनमें जो टिबिया बोन्स है ये लार्जर होती है और इसको हम काफ रीजन भी कहते हैं, ठीक है? और इसी के नीचे हमारे पास जो होती है वो ये नीचे आप देख रहे हैं ये काफ मसल्स होती हैं, ठीक है? काफ मसल्स। और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? फीमर बोन के साथ, टिबिया एंड टार्सल। अब ये जो टिबिया है ये फीमर बोन के साथ, ठीक है? और नीचे जो टार्सल बोन्स है इसके साथ ये ज्वाइन करती है। इट्स सपोर्ट बाय द बॉडी वेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम फीमर टू टार्सल। तो जो बॉडी वेट होता है जब आप बियर करते हैं बॉडी वेट, तो ये फीमर का जो वेट होता है ये टिबिया के थ्रू नीचे आता है, ठीक है? किसके ऊपर आता है? टार्सल्स के ऊपर आता है। नेक्स्ट हमारे पास फेब्युला आती है, ठीक है? ये अब यहाँ पे देख रहे हैं ये फेब्युला बोन है,
टिबिया हमने डिस्कस कर ली है, ये वाली टिबिया बोन, फिबुला बोन अब पढ़ते हैं हम। इट इज़ द स्मॉलर बोन। अब ये जो दो बोन्स हैं इनके दरमियान से जो स्मॉलर बोन है वो कौन सी है, ठीक है, जिस तरह हमने रेडियल अल्नर पढ़ी थी, उसमें जो रेडियल बोन थी वो शॉर्ट थी और अल्नर बोन लॉन्ग थी। इसी तरह ये जो टिबिया बोन है ये लॉन्ग है और फिबुला बोन जो है वो स्मॉल है। ये जो है वो आर्टिकुलेट करती है प्रॉक्सिमली विद टिबिया एंड डिस्टली विद टार्सल। तो टिबिया के साथ ये प्रॉक्सिमली रीजन पे, देखें ये यहाँ पे टिबिया के साथ ये प्रॉक्सिमल रीजन पे अटैच करती है और डिस्टली ये टार्सल के साथ डायरेक्टली अटैचमेंट इसकी होती है, ठीक है। इट बियर लाइट बॉडी वेट बट गिव स्ट्रेंथ टू द एंकल। ये थोड़ा वेट बियर करती है एज कंपेयर टू टिबिया, बट ये एंकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो नीचे जो नी है, नी नहीं सॉरी, जो नीचे एंकल है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो टार्सल है। टार्सल बोन हमने जिस तरह कार्पल 16 बोन्स पढ़ी थी, इस तरह टार्सल हमारे पास 14 बोन्स होती हैं फॉर ईच लेग और ईच एंकल यू हैव 7 बोन्स, ठीक है। और इनकी कॉम्बिनेशन में हम जो है इसको 14 बोन्स पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन सी बोन होती है, ये एक टैलस बोन आप देख रहे हैं, ठीक है। ये कल्केनियस बोन है, ठीक है। ये जो पीछे नीचे आपकी एड़ी बनाती है, ठीक है, ये वो बोन है। और इसके आगे ये जो नेविकुलर बोन आप देख रहे हैं, फिर हमारे पास ये जो आप ट्रांसवर्स लाइन में आप देख रहे हैं, ये 3 बोन्स होती हैं, इनको हम क्यूनिफॉर्म बोन्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मीडियल है, जो बॉडी की इनर साइड पे है उसको हम मीडियल क्यूनिफॉर्म कह देंगे। फिर इसी तरह इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और इसी तरह एक लैटरल क्यूनिफॉर्म, ठीक है। और नीचे ये मेटा मेटा मेटाटार्सल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेटाटार्सल आते हैं। मेटाटार्सल, ठीक है, ये वही जिस तरह हमने मेटाकार्पल पढ़े थे उसी तरह होते हैं। ये फ्लेंजेस को टार्सल के साथ जो है वो जोड़ते हैं, ठीक है। 5 मेटाटार्सल होते हैं। दे आर मिनिएचर लॉन्ग बोन, छोटी लॉन्ग बोन्स होती हैं, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स होती हैं। एक तो जिस तरह हमने लॉन्ग बोन पढ़ी थी टिबिया, फिबुला या ह्यूमरस, ठीक है, तो उस तरह ये जो मिनिएचर छोटी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो ये मेटाटार्सल्स होती हैं, ठीक है। और विद टार्सल दे फॉर्म आर्च ऑफ द फीट। आर्च ऑफ द फीट नेक्स्ट स्लाइड में हम आर्च ऑफ द फीट को डिस्कस करेंगे। आर्च ऑफ फीट क्या होता है, और ये जो आर्च ऑफ फीट होता है ये स्टेबिलिटी बेसिकली बॉडी को प्रोवाइड करता है। जब हम स्टैंडिंग करते हैं बैलेंस को मेंटेन करवाता है। मेटाटार्सल आल्सो एब्जॉर्ब शॉक, बियर वेट एंड एड टू लोकोमोशन। जब हम चलते हैं, इधर उधर होते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो शॉक को एब्जॉर्ब करना, बैलेंस को, वेट को बियर करना और वेट को, पोस्चर को मेंटेन करना, ये हमारे पास बेसिकली मेटाटार्सल का काम होता है। नेक्स्ट फ्लेंजेस हैं, सेम लाइक दैट, जिस तरह हमने हाथ में फ्लेंजेस पढ़ी उसी तरह ये भी फ्लेंजेस हैं, ठीक है। ये मेटाटार्सल्स आ गए, ये प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस आ गए, और फिर हमारे पास जो है वो मीडियल इंटरमीडिएट फ्लेंजेस आते हैं, और फिर हमारे पास डिस्टल फ्लेंजेस आते हैं। अच्छा, ये जो चार, ये जो फिंगर्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर 3-3 होते हैं। और ये जो टो होता है, हाथ का थंब हो या पाँव का टो हो, दोनों में 2-2 बोन्स होती हैं, ठीक है, और बाकियों में 3-3 बोन्स होती हैं। इसके अलावा अब उसी को, अब देखिए ये डायग्राम बेसिकली फर्स्ट पेज में होनी चाहिए थी। अगर मैंने स्लाइड्स को पहले पढ़ा नहीं था, अगर स्लाइड को पहले पढ़ता तो इस स्लाइड को पहले एक्सप्लेन करता और फिर वन बाय वन हम जो है वो डिस्कस करते। अब ये पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन के डिफरेंट जो है वो बताए गए हैं आपको नाम, ठीक है। जिस तरह हमने इलियम पढ़ा, इलियक क्रस्ट पढ़ा, इस तरह हमारे पास ऑब्टूरेटर फोरामेन पढ़ा। अब शायद मैंने इसको पहले डिफाइन नहीं किया, ये हमारे पास ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है, ठीक है। ऑब्टूरेटर फोरामेन एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो सेंटर में होता है ये बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है। और ये जो सेंटर में आप ये देख रहे हैं इसको हम स्मॉलर ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं। और फिर ये नीचे आप जो है वो ischium देख रहे हैं, और ये सेंटर में प्यूबस होता है, ठीक है, जो वन बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करता है। इसको हमने बोला था प्यूबिक सिम्फोसिस, जो यहाँ के कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो इसके अलावा हमने जो है वो ट्रोकेंटर पढ़े थे। हमारे पास ये नीचे आप ये वाला लेसर ट्रोकेंटर था, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर था, ये नेक थी, ये हमारे पास हेड था, ठीक है, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा था। ये शाफ्ट है, ठीक है। और इसके अलावा ये पेटेलर ग्रूव्स हैं, ठीक है, ये, और इसके साथ पटेला अटैच होती है।
और ये हमारे पास जो है वो टिबिया फेबुला आ गई है। टिबिया लॉन्ग बोन होती है फेबुला से, और ये डायरेक्ट जो वेट बियर होता है ये टार्सल के ऊपर फेंकता है। फीमर का जो वेट बियरिंग होता है वो डायरेक्ट इस पे नीचे फेंकता है। इसी के साथ जो फेब्यूला होती है, ये फेब्यूला टिबिया से डायरेक्ट अटैचमेंट होती है, इसकी पैटेला से अटैचमेंट नहीं होती। और ये जो फेब्यूला होती है नीचे से डायरेक्ट ये टार्सल के साथ अटैच होती है। नेक्स्ट फ्लेंजिस को ये हमने पढ़ लिया है, तो उसी स्लाइड को मेरे ख्याल से दोबारा से रिपीट किया गया है। और नेक्स्ट आर्च ऑफ फुट है। आर्च ऑफ फुट में हमारे पास जो है वो एक हमारे पास ट्रांसवर्स आर्च होती है, ठीक है, जो इस तरह की आर्च आप देख रहे हैं। एक हमारे पास होती है मीडियल आर्च, ठीक है। ये जो आप अंदर से बाहर मतलब कि मीडियल टू लैटरल अगर आप जाएंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मीडियल आर्च या लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल आर्च, जो अंदर से बाहर की तरफ आ रही होती है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल आर्च या मीडियल आर्च। और ये जो हमारे पास होती है इसको हम जो है वो ट्रांसवर्स आर्च कहते हैं। अब ये आर्च क्यों होती है, ठीक है। आर्च हमारे पास इसलिए होती है, जितनी आर्च नॉर्मल होगी समटाइम ये जो आर्च होती है ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये आर्च लेट्स सपोज ट्रांसवर्स आर्च इस तरह हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन समटाइम ये आर्च बिल्कुल फ्लैट होती है, आर्च होती ही नहीं है। तो ये जो नॉर्मल आर्च है ये जरूरी है बॉडी का वेट बियर करने के लिए, बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए जो जरूरी है वो ये आर्च का होना जरूरी है, ठीक है। यहां से हम इसको पढ़ लेते हैं क्या फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूट बॉडी वेट ओवर फुट, पूरे फुट पे जो बॉडी का वेट होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। यील्ड एंड स्प्रिंग बैक व्हेन वेट इज लिफ्टेड, जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो उसमें जो स्प्रिंग बैक होती है इस आर्च की वजह से होती है। लॉन्गिट्यूडनल आर्च अलोंग विद ईच साइड ऑफ फुट, लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है हर दोनों फुट का एक तरफ से दूसरी तरफ की लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसवर्स आर्च होती है जो कि हमने इस तरह से ट्रांसवर्स आर्च पढ़ी है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो नेविकुलर क्यूनिफॉर्म एंड बेस ऑफ द मेटाटार्सल। अब इस आर्च को बनाता कौन कौन है, हमने जिस तरह ये नेविकुलर बोन पढ़ी है टार्सल के अंदर, क्यूनिफॉर्म बोन पढ़ी है, ठीक है। क्यूनिफॉर्म में एक मीडियल थी, फिर एक इंटरमीडिएट थी, एक तीसरी कौन सी थी, डिस्टल थी। और इसके अलावा बेस ऑफ जो मेटाटार्सल्स हैं, ये जो आप बेस ऑफ मेटाटार्सल देख रहे हैं ये बेसिकली बनाती हैं आर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, अब जिस तरह ये फ्लैट फुट हैं, क्लॉ फुट हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं क्लॉ फुट जिसके अंदर जो ये जो आर्च है ये इंक्रीज हो जाती है, जिस तरह ये आप आर्च देख रहे हैं ये इंक्रीज्ड है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल फुट है इसमें स्लाइटली आर्च है, ठीक है, जो नॉर्मल है। और ये जो फ्लैट फुट है इसमें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी आर्च आपको नजर नहीं आ रही, बिल्कुल स्लाइटली सी वो है। तो ये जो फुट्स हैं, अब इनकी वजह से, क्योंकि इनका काम क्या होता है, इस आर्च का काम क्या होता है कि ये आर्च आपके फुट के ऊपर जो आपकी बॉडी का वेट होता है या जो आप एक्सटर्नल वेट बियर करते हैं उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है पाँव पर। और फिर इसी की वजह से आप स्प्रिंटिंग करते हैं, मतलब आप तेजी से भागते हैं या आप जो है वो बैलेंस से चलते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है इसी पे, आर्च पे। तो अगर ये आर्च नहीं होगी तो आपको फिर इन चीज़ों में डिफ़िकल्टी होगी। तो जो यूएस की स्टडी में पर ईयर तकरीबन 1/2 जो है वो मतलब हाफ मिलियन पीपल्स को 0.5 मिलियन पीपल्स को यूएस के अंदर ईयरली स्टडी के अंदर जो है वो हिप फ्रैक्चर देखने को मिले हैं इस डिसेबिलिटीज के साथ। सो यहाँ पे आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो ख़त्म होता है, पार्ट बी। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। और आई होप सो ये आपको जो है वो समझ आया होगा, वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।